हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर। अब इंटीजर में हमें बात करनी है इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर को हम एक सेट की तरह से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है, सो ये एक सेट है मेरे पास। अब इस सेट को z और i से दिखा सकते हैं। z से दिखा दे या i से दिखा दीजिए। अब इस सेट में बीच में क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो के राइट में क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं। ये इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है। ज़ीरो के लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो सब नेगेटिव इंटीजर हैं, और बीच में जो नंबर है ज़ीरो, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ये नेगेटिव भी नहीं है और ये पॉजिटिव भी नहीं है। सो इस सेट को हम बोलते हैं, ये इंटीजर का सेट है, इंटीजर्स है। अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स का कंपैरिजन कैसा हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास बता दिया जाए 17 और 80 में बड़ा कौन है। हम आसानी बता देते हैं कि 17 और 80 में बड़ा है 18, लेकिन हमें बता दिया जाए -17 और -80 में कौन सा बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, -17 और -80 में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा इस नंबर लाइन में। अगर नंबर लाइन में देखा जाएगा, इस नंबर लाइन में यहाँ पर अगर -17 आ रहा है तो उसके आगे क्या आएगा, -18 आएगा। इस जगह पर यहाँ पर -18 आएगा। सो आप याद रखिए कि जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होगा, जो लेफ़्ट में होगा वो छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर -17 बिगर होगा और -18 स्मॉलर होगा। तो एक रूल याद रख लीजिए कि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअली में छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा। एक बात याद रखिए, जीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। सारे पॉजिटिव नंबर इन नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा इधर होगा और पॉजिटिव नंबर इधर होगा। पॉजिटिव नंबर राइट में है तो बड़ा होगा, लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो छोटा होगा। बिल्कुल क्लियर सा, कंपैरिजन में आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के एडिशन के बारे में। मान लीजिए मेरे पास इंटीजर है -4 और -5, इनको करना है ऐड। तो हमने इन दोनों को लिखा ब्रैकेट में, बीच में लगाया प्लस का साइन। अब याद ये रखिए, अगर कोई ऐसा नंबर हो, दो इंटीजर ऐसे हों जिनकी साइन एक जैसी हो, जिनकी साइन एक जैसी हो, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 ये हो गया 9, साइन दोनों की नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया 9। अगर इन्हीं दोनों में मेरे पास ये 4 होता पॉजिटिव का और ये 5 होता, सॉरी 4 नेगेटिव होता और 5 पॉजिटिव होता, इस कंडीशन में क्या होता, इनका हो तो रहा है एडिशन, लेकिन ध्यान से देखा जाए इनकी साइन है अलग अलग। इनकी साइन क्या है, अलग अलग है। अब ब्रैकेट ओपन भी होगा तो ये हो जाएगा -4, ये प्लस का 5, साइन अलग अलग है, तो ये हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा 1। साइन हमेशा उसकी लगती है आंसर में जो इन दोनों में बड़ा होगा। बड़ा 5 है, 5 की साइन पॉजिटिव है तो आंसर भी प्लस के साइन का आएगा। अगर यहाँ 4 + -5 होता तो इस कंडीशन में आंसर आपका 1 आता, क्योंकि नंबर दोनों क्या है, अलग अलग साइन में हैं तो सब्ट्रैक्ट होते, यहाँ पर 1 आता। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 की साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आता, -1 आता। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर को कैसे माइनस करते हैं। अब माइनस करने का ख्याल जो है बड़ा अच्छा सा है। अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमें -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप इन दोनों नंबर को लिखिए और बीच में माइनस लगा दिए, ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शन। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, जब भी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये 4 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ मानेंगे प्लस है। प्लस और माइनस का इंटू कितना होता है, माइनस। साइन का मल्टीप्लिकेशन मालूम है, प्लस माइनस का इंटू क्या होगा, माइनस होगा। तो हमने यहाँ हो गया -4, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इनकी साइन क्या है, हो गई अलग। 4 की साइन क्या है, माइनस की, और 2 की साइन है प्लस की, दोनों साइन अलग हो गई तो ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 में से 2 गया, बचा 2,
लेकिन यहाँ पर इस 2 की साइन क्या होगी, इस आंसर में 2 के पास प्लस होगा माइनस होगा, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इन नंबर को देखकर। इनमें जो बड़ा है उसकी साइन इस आंसर पे आएगी। तो 4 और 2 में 4 बड़ा है, 4 की साइन नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगी, -2 में आएगी। बिल्कुल सिंपल सा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की। इस पर याद रखना है, अगर मेरे पास एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा मेरे पास नेगेटिव में आता है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक बात ये भी जानना है कि अगर आपने -a में -b इंटू किया, आंसर क्या है, ab आया। अगर इसी नंबर को उल्टा लिख दीजिए, मतलब -b आगे कर दीजिए और -a पीछे कर दिए, तो भी आंसर वही रहेगा। मतलब नंबर्स को आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर की। ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल को अपनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमने माइनस वाले को डिवाइड किया पॉजिटिव नंबर से तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। प्लस नंबर को प्लस से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। या हमने नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से तो भी आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। याद ये रखना है, इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आप -a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आएगा, और b से a को डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने -16 को डिवाइड किया 4 से, सो माइनस ये है और ये है प्लस में, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस का माइनस आएगा। 4 टेबल में 16 आता है कितनी बार में, 4 टाइम में, सो मेरे पास आंसर हो जाएगा -4। सो ये आज की जो क्लास थी इंटीजर में वो थी कॉन्सेप्ट बेस। इस कॉन्सेप्ट बेस में हम लोगों ने समझा कि इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जीरो कैसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। हमने देखा कि इंटीजर को कैसे कंपेयर करते हैं। हमने इंटीजर का एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और डिवीज़न पढ़ा। कल हम लोग इन्हीं सब का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।